दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड की बात की तो यहाँ पर 3-4 बड़ी गुंडे निकलकर आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। एनएचपीसी लिमिटेड एक पीएसयू कंपनी है और आपको यह पता ही होगा कि इसने अभी पिछले 1 साल में अच्छे खासे प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले 8-10 साल तक स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। अब ग्रीन सेक्टर को लेकर सरकार की एक के बाद एक योजना है, उसका फायदा एनएचपीसी को मिल सकता है क्योंकि यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्योंकि स्टॉक पीएसयू स्टॉक्स सारे दौड़ चुके, यह इतना खास नहीं दौड़ है। 2 बार 108 तक गया, लेकिन वहां से यह फिर नीचे की तरफ आता है। इस समय 100 रुपए के आसपास है। क्या निवेश करना चाहिए? क्या यह आने वाले समय में डिजिट में? तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो भी जा सकता है। संभावना बहुत सारी है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। जो नया शेयर बटन आए वो क्या इशारा करें? क्या एफआई और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें? इसमें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक मेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट 108 पर जो गुरुवार की क्लोजिंग थी, इंट्राडे में 109 तक हाई भी बनाए, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, यह स्टॉक भी नीचे आ गया क्योंकि बहुत जबरदस्त गिरावट। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की, वैसे तो 105 का इसने जो लो बनाया, क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर ही बंद। 105 पर जाकर 2.1% की गिरावट देखने को मिली, तो बिल्कुल यह प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना। और यहां पर एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस महीने में तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो यह 118 पर जा चुका था और 118 से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और स्टॉक आ गया फिर से 100 के नीचे दूसरी बार। अब देखिए किसने फिर कोशिश की और 103 पर गया, तो यह क्लियरली देखा कि 1 जुलाई को इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 100 रुपीज के आसपास था और वहां से इसने जो दौड़ना शुरू किया तो 15 जुलाई को स्टॉक ने 118 का हाई बना दिया, जो इसकी पुरानी हाई थी उसको इसने टच कर लिया। लेकिन 15 जुलाई को 108 की हाई टच करने के बाद इसमें फिर पिछले 3 दिन से इसमें ट्रेडिंग सेशन में देखो कि गिरावट देखने को मिली है। तो 118 से जो स्टॉक था फिर से लगभग 105-106 पर स्टॉक आ गया, तो अब यहां पर फिर से बाउंस बैक की संभावना बिल्कुल बनती है। बाजार ने सारे स्टॉक दौड़ेगा और इस बार यह शानदार तरीके से दौड़ते हुए 118 को तोड़कर नई हाई बना सकता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी गुड न्यूज तो टाटा पावर के साथ में एनएचपीसी लिमिटेड ने एक एमयू साइन किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी नई स्कीम शुरू की है, हर घर सोलर रूफटॉप स्कीम, जिसके तहत घर के टॉप के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से उनको फ्री बिजली मिल पाएगी। तो यह स्कीम के तहत अब यहाँ पर एनएचपीसी और टाटा पावर साथ में आ चुके हैं और दोनों मिलकर यह प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट करेंगे। तो टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुरुवार को अनाउंस किया, उन्होंने एमयू साइन कर लिया एनएचपीसी रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ में। तो यह एनएचपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है और दोनों मिलकर रूफटॉप इंस्टॉल करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, सेंट्रल मिनिस्टर्स की ऑफिस वगैरह, स्टेट्स और यूनिट टेरिटरी के ऊपर, सरकारी महकमों के ऊपर यह सोलर रूफटॉप लगाएंगे। तो यह बहुत बड़ी गुंडी दोनों कंपनियों के लिए। अब आप देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप जैसी एक मजबूत कंपनी का इनको सहयोग मिल चुका है। दोनों मिलकर सरकारी जितने भवन होंगे उनके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाएंगे और उसके आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो यह देख सकते हैं कि आने वाले समय ग्रीन सेक्टर से ऊर्जा की खपत को पूरा करना है और इसके लिए सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है। और इस स्कीम के तहत भी जो मौका मिला एनएचपीसी लिमिटेड और टाटा पावर, तो दोनों कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदे साबित होने वाले हैं। इस मौके पर देखें तो टाटा पावर के जो सीईओ है एमडी दीपेश नंदा, उनका कहना है कि हमें बहुत खुशी हो कि मैंने एनएचपीसी लिमिटेड के साथ में हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर अब गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर हम सोलर रूफटॉप लगाएंगे और आने वाले समय में ग्रीन सेक्टर का जो गोल है उसको अचीव करेंगे। हमारा 2025 तक 100% ग्रीन सेक्टर में एंट्री का गोल है। उसमें जो सहयोग होगा एनएचपीसी लिमिटेड का, यह हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो क्लियरली देखिए कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समय एनएचपीसी लिमिटेड के लिए दिखाई दे रही है। आने वाले समय का फायदा उठाया जाएगा और एनएचपीसी लिमिटेड एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि सोलर रूफटॉप की स्कीम है। इसमें आने वाले समय इसकी और दायरा बढ़ता दिखाई देगा और ऐसे में एनएचपीसी को पूरा फायदा होगा। एनएचपीसी लिमिटेड या 80% जो बिजनेस है वह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का 20% का सोलर प्रोजेक्ट है। अब यहां पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। एनएचपीसी लिमिटेड यहां पर देश की एक रोड शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ में होगा। 23-24 जुलाई को होगा।
चेन्नई और पुणे के अंदर इस रोड शोज के अंदर आप देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को लेकर अपने इन्वेस्टर के साथ में बातचीत करेंगे और पोटेंशियल इन्वेस्टर को ढूंढेंगे ग्रीन सेक्टर में और क्या अपॉर्चुनिटी उसको तलाशेगी। तो यह मीटिंग बड़ी खास होने वाली है। तो 23 जुलाई को ही बजट भी हमारा आने वाला है। बजट के अंदर ग्रीन सेक्टर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर वह पूरी होती है तो यहां पर जबरदस्त तेजी आ सकती है और उसको एनएचपीसी को भी सीधा फायदा हो सकता है। तो यह 2 दिन का रोड शो होगा चेन्नई और पुणे में, जिसमें हमें कुछ बड़ी संभावनाओं को देखने को मिल सकता है। यानी कंपनी अगले सत्र से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी जो अपडेट निकलकर आ रही है, गवर्नमेंट ने यहां पर ग्रांट कर दिया है आरपी गोयल एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी, उनका 3 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद गोयल का जो टेन्योर पूरा हो रहा था उसको देख सकते कि और बढ़ा दिया गया और 1 जून 2024 से 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल की बात की तो यहां पर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस की पोस्ट पर है और उनको 1 मार्च 2024 से एडिशनल चार्ज सौंपा गया था सीएमडी का और अभी फिलहाल 3 महीने के लिए को और बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर देखो कि अभय कुमार सिंह जो 31 अगस्त 2022 को रिटायर हो गए थे, उनके बाद में उनकी जगह पर यहां पर देखें तो फिलहाल जो पोस्ट है वह राजेंद्र प्रसाद के पास है और अभी फिलहाल सीएमडी के हिसाब से कोई पोस्ट पर अनुभवी व्यक्ति नहीं मिले तब तक यह 3 महीने के लिए और अब इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो सरकार की तरफ से इसकी रजामंदी मिल चुकी है। अब यहां पर जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर अनचेंज सिटीज से 0.40% पर। इसके अलावा एफआईआई ने यहां पर जमकर खरीदारी की है। देखिए कि 6.0% होल्डिंग थी मार्च में जो बढ़कर 0.6% हो चुकी है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर का यह एकदम पसीने से स्टॉक बन चुका है। यहां पर एफआई की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। पहले मात्र 319 से बढ़कर 56 हो चुके। जून क्वार्टर में यानी एफआईआई जमकर खरीदारी करें। इस समय एनएचपीसी लिमिटेड में इस गिरावट का फायदा उठा। स्टॉक काफी नीचे और मौके का फायदा उठाया जा रहा है। अब यहां पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कुछ डिक्रीज की है। 6.0% होल्डिंग थी जो घटकर 4.36% हो गई है। तो उन्होंने यहां पर अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी है 7 मार्च क्वार्टर में जो बढ़कर 78 हो चुकी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारी बड़ी डीआई है उनकी होल्डिंग भी यहां पर बढ़ी है। T.% होल्डिंग थी जो बढ़कर 20.5% हो चुके जून क्वार्टर में। यह एक शुभ संकेत है। अब होगी प्रमोट की होल्डिंग तो चेंज एफआईआई होल्डिंग जबरदस्त बढ़ी 6% से 9% हुई है। डीआई की होल्डिंग 6 फिलहाल 11.6% है। जन पब्लिक की होल्डिंग घटी है 13 पॉइंट पर। सिंह होल्डिंग मार्च में जून में 2.1% हो चुकी है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहां पर जमकर खरीदारी की है। अब यहां पर जो बड़ा निवेश है उसमें देखें तो सीपीएसी एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम का है या फिर 1% का बड़ा निवेश है और इसीलिए यहां पर प्रेम शेयर होल्डिंग में उनका नाम दिखाई दे रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 0.5% की होल्डिंग है और कैटेगरी 2 में 0.4% होल्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक की 0.0% की होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी पर 5.22% होल्डिंग जिसमें एलआईसी अकेले की 3.4% होल्डिंग जो काफी बड़ी है। तो कुल मिलाकर सीओडी पैटर्न अच्छा है। अब टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। निवेश आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया इस समय थोड़ा बेरिश दिख रहा है। हो सकता है कि थोड़ा इसमें और गिरावट हो लेकिन निचले लेवल से खरीदारी की जा सकती है। डीप में खरीदारी करें। यह आने वाल में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर ले या अपना